मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और नाम बदलने वाला, और नाम बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा।
आपके सामर्थ्य में प्रभु जी आपके सामर्थ्य प्रभु जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी वैसे चलाइए प्रभु जी। प्रभु हमारे पास आपके योग तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी कि हम आपको अर्पित कर सके प्रभु जी। बस प्रभु जी तू अपने रूह के साथ चलना सिखा प्रभु जी, अपने रूह के द्वारा चलना सिखा प्रभु जी, और अपने रूह में हो के चलना सिखा प्रभु जी, कि ताकि प्रभु जी हमारे काम सही हो प्रभु जी, आपको भारे प्रभु जी, हमारा चाल चलन आपको भारे और आपकी आशीष हम जीवन में भरपूरी से देखें प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह के नाम आमीन। भजन संहिता 8 परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कर्मचारियों और लोगों के द्वारा सामर्थ के लिए डाली है, ताकि शत्रु और करने वालों का रोग जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो मनुष्य क्या रखे और आदमी क्या रखे, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कान में प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने भी जंतु समुद्र में चलते हैं, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमीन। नीति वचन 19। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचा है तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर ले, तो अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने से उत्तम है। झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है,
और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक थोड़ा नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए पूरे हैं। आमीन। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या है? शत्रुओं से प्रेम। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जो हमारे फायदे की बात करता है, जो हमसे चिकनी चुपड़ी बात करता है, और जो हमारे अपने लोग होते हैं उनके साथ तो हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वो अगर कुछ गलत भी करे तो हम क्या करते हैं? उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो और अपने बैरी से बैर, और हमारा पड़ोसी कौन है? क्या हमें फिर बताने की जरूरत है क्या कि हमारा पड़ोसी कौन है? देखो, एक चीज हमेशा हमें याद रखना चाहिए, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है वो भी पड़ोसी हैं। ऐसा नहीं है कि वो पड़ोसी नहीं है, लेकिन पड़ोसी का जो पैरामीटर परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है ना, वो रखा है जो भी हमारे जीवन में भलाई करता है। ठीक है, इस चीज को हम हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो है ना एक बहुत ही बारीक लाइन है। संसार उसको पड़ोसी मानती है जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है। ठीक है, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारा जो मुख्य रूप से जो पड़ोसी है वो है जो हर एक बुरे वक्त में हमारा साथ देता है, या कभी जीवन में हम मान लो कहीं किसी संकट में थे और उसने हमें साथ दिया, भले ही हम उसको जानते थे नहीं जानते थे। वो हमारा अपना भी हो सकता है, या वो कोई नया आदमी भी हो सकता है, कोई बेगाना भी हो सकता है। वो ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं कि अपने ही लोगों में से कोई भी हो सकता है। वो जिसने भी हमारे जीवन में कहीं भी कोई हमारी मदद करी, हमें परेशानी में सहायता मदद किया, वो सब हमारे पड़ोसी है। तो हमें उसके साथ जो है ना क्या करना है? प्रेम रखना है। ये तो पक्का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बात है कि क्या कर रहा है कि अपने बैरी से बैर, ये मतलब कहा गया है, ये प्राचीन काल से व्यवस्था की किताब है, और जो सामाजिक जो नियम है वो भी हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमें क्या कह रहे हैं, हमसे क्या चाहते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। संत पौलुस को हम जानते हैं कि वो कौन था? प्रभु के लोगों को सताने वालों में सबसे बड़ा नाम। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने उसको कैसे पलट दिया?
और ये ऐसा नहीं है कि ये उसी जमाने में खाली हुआ था कि लोगों के मन को जो है ना परमेश्वर बदल रहे थे। ये उस समय भी हो रहा था और आज भी वही समय है। जो भी हमारा सताने वाला है उसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। उससे हमें कोई झगड़ा नहीं करना है, उससे हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें उसके लिए मुंडे नहीं दुलाना है बाहर से। हमें अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि बैरियों से प्रेम रखो। अब ये कौन से वाला प्रेम कर रहा है? क्या हम जानते हैं, समझते हैं कि कौन से वाला प्रेम है ये? अब ये तो प्रभु का वचन नहीं कहता है कि जो हमसे बैर रखता है हम हमेशा अपने आप को जो उसके हाथ में दे दें, है ना? ऐसा नहीं है। प्रेम रखने का मतलब है कि अब जैसे मान लो कोई हमें क्या करता है, बेइज्जत करता है, कोई हमें नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश में रहता है, तो हमें क्या करना है? ये नहीं कि हम उसको रास्ते से हटा देते हैं, जैसे एक आमतौर पर जो लोगों की सोच है। हमें वो काम नहीं करना है, हमें उससे भी प्रेम रखना है, क्योंकि देखो वो भी हमारी ही तरह इंसान है। बस फर्क क्या है कि अगर हम प्रभु के हैं, परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, खाली प्रभु का होना ही काफी नहीं है। प्रभु के विश्वास योग्य और अगर आज्ञाकारी है तो हमारे अंदर प्रभु की आत्मा काम करेगी। और अगर कोई एक गैर विश्वासी है तो हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर कौन काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, हम तो जानते तो नहीं। लेकिन प्रभु की आत्मा काम करे ये जरूरी नहीं है। कल को जो है प्रभु अगर उस पर अनुग्रह करेंगे तो क्या होगा? वो हमारे ही तरह चलने लगेगा प्रभु के पीछे। हो सकता है हमसे भी ज्यादा विश्वास योग्य हो जाए। अब पौलुस ने कितने लोगों के घर उजाड़े होंगे, कितने लोगों के कत्लेआम किया होगा, कितने लोगों को जेल में डाला है, तो मेन काम उसका था। यहां तक कि जो स्तिफनुस है उस पर जब पथराव किया जा रहा था, जब उसको मारा जा रहा था, तो उस समय साउल वहां मौजूद था और उसको क्या लग रहा था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत धार्मिक काम कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? आज मुझे लग रहा है कि जितने लोग स्तिफनुस को नाम को जानते हैं उससे ज्यादा बड़ा नाम जो है ना सब पौलुस का लोग जानते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि स्तिफनुस छोटा नहीं है, प्रभु का वो दास है और प्रभु के नजर में हर एक दास बड़ा ही है। लेकिन जो इस पवित्र शास्त्र के अनुसार है, नाम के अनुसार है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो अगर कंपैरेटिवली देखें तो जितना ही वो सताने वाला था उतना ही जो है ना एक जुनून से सवार होकर के जो है प्रभु के पीछे चलने वाला लोग होते हैं। ये हमेशा से होते आया है। आप लोगों की गवाहियां सुनो तो आपको पता लगेगा कि ज्यादातर लोग जो है ना, जो सताने वाले जो आते हैं ना, वो बिल्कुल पैशनेट होते हैं। जो चंगाई छुटकारा लेके आ गए ना, वो इतने पैशनेट, उसमें से शायद ही कोई होगा। ज्यादातर लोग पैशनेट नहीं होते हैं, वो बस चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो चंगाई छुटकारा मिल गया पीछे हो गए थे। लेकिन जो सताने वाले लोगों का जब मन परमेश्वर बदलते हैं, मैंने कई लोगों की गवाहियां सुनी है, तो वो जो है ना पूरी तरह से पैशनेट होकर चलते हैं प्रभु के आगे। तो इसीलिए यहां पर कह रहा है कि उससे प्रेम रखने के लिए, क्योंकि अगर हमने बैर करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए भी बुरा है, लेकिन उसके लिए भी बुरा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है ना हमसे
कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी न करूं, तो क्या होगा? वो नाश हो जाएगा। क्या हमें हमारे लिए ये उचित है कि हम किसी को नाश होते हुए देखें या किसी का नाश हो जाए ऐसा हम चाहें? क्योंकि वचन कहता है कि आशीष दो तो तुम्हें भी आशीष मिलेगा, इसीलिए हमें बुरा नहीं चाहना है। हालेलुया। तो इसीलिए ये उस प्रेम की बात हो रही है कि हम उससे नफरत न करने लग जाए, उससे बैर न करने लग जाए, उससे भी प्रेम करें कि ताकि आज न कर परमेश्वर उसका मन बदले। हालेलुया। और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और क्या कहता है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान करोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं? हमारा काम नहीं है भेदभाव करना, क्योंकि हमारा जो पिता है वो क्या करता है? भले और बुरे दोनों पर सूर्योदय करता है। आप देखते हो कि जब हम सड़क पर निकलते हैं तो कभी ऐसा हो कि नहीं ये जो है ना यार, ये तो बहुत पापी घटिया आदमी है, ये बहुत बड़ा चर्सी है, इस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। बारिश होगी ना तो इस पर जो है बिल्कुल भी बारिश न पड़े। और वो जो है ना बहुत बड़ा धर्मी आदमी जा रहा है, उसके ऊपर देखो कितना सूर्योदय है और कितना बारिश है। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। किसी के भी चेहरे को देख करके कोई ये नहीं कर सकता कि ये बहुत बड़ा धर्मी है, ये बहुत बड़ा धर्मी है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जब उसमें भेद नहीं करते हैं तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले? जब बनाने वाले ने भेद नहीं किया और बनाने वाला भेद नहीं करता है तो हम कौन होते हैं भेद करने वाला? तो हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी का इस तरह से न्याय करें। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरेंगे, क्योंकि देखो सिद्ध वही है जो एक आम मनुष्य से थोड़ा आगे बढ़ के सोचे, परमेश्वर की तरह सोचे। हालेलुया। परमेश्वर की तरह सोचे, परमेश्वर की तरह उसके काम हो। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी आया तो उन्होंने ये नहीं कहा जो अरे तुम तो चुंगी लेते हो, तुम तो दिन भर एक नंबर के घुसखोर हो, तुम हमारे पास क्यों आए हो? वो चोलाधारियों को भेजो, सदुकियों और फरीसियों को। ऐसा तो नहीं बोला। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जब वो जक्कई के घर जा रहे थे तो जक्कई जो है छोटा कद था, तो देखे कि अरे ये मुझे देखने के लिए जो है पेड़ पर चढ़ गया है। तो प्रभु ने कितनी दया करी उस पर, बोला कि मैं तुम्हारे ही घर आ रहा हूं, तुम उतर के जल्दी से पहुंचो। ये है प्रभु का स्वभाव। जब वो सिपाही सूबेदार जब आ रहा था, जब उसका दास बीमार था, उसने क्या कहा? हे प्रभु, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि तू हमारे घर में आए, तू मुंह से ही कह दे तो हो जाएगा। ये क्या है? विश्वास है। प्रभु ने उसको तो नहीं कहा कि अरे तू तो एक नंबर का क्रूर आदमी है, तू अपने नीचे वालों पर चाबुक चलाते रहता है, दिन भर डांटते रहता है, गाली देते रहता है। नहीं बोला ना। प्रभु ने बोला जा, जैसा तेरा विश्वास है। जब उस स्त्री ने, जो एक छुआछूत वाली स्त्री थी, उसकी बेटी जब बीमार थी और जब वो प्रभु के पास गए कि हे प्रभु मेरी बेटी बीमार है, थोड़ा सा दया कर, तो प्रभु ने उसको क्या किया? छोड़ दिया था क्या? नहीं छोड़ा था ना, उसको भी तो चंगा किया। कुल मिलाकर के प्रभु ने सबको समान रूप से देखा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।
आप याद करो कि जो फरीसियों का सरदार जो प्रभु से मिलता है रात में, चुपके चुपके जा रोज मिलता है, उसको प्रभु ने कभी ये तो नहीं कहा कि अरे तू लोग तो एक नंबर का भ्रष्ट है, करप्ट है, मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं तो पवित्र से भी पवित्र हूँ, नहीं बोला। उससे भी उसी प्यार से बात करते थे, उसको भी उसी प्यार से समझाते थे। और देखो जब प्रभु कब्र में जब डाले गए, जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तो उनकी लाश को कौन लेके गया? इसीलिए प्रभु किसी को कुछ नहीं समझते। प्रभु ने हर एक को एक काम के लिए नियुक्त किया हुआ है, कुछ को अच्छे काम के लिए, कुछ को बुरे काम के लिए, लेकिन सब एक काम के लिए, एक देश के लिए धरती पर। इसीलिए जब हम ये समझने लग जाते हैं ना, जैसे जैसे हम समझेंगे, जैसे जैसे प्रभु हमारे अंदर वो प्रकाश देते हैं ना, वैसे वैसे हम ये बात भली भांति समझते हैं कि हमारा काम नहीं है कि हम किसी को छोटा या बड़ा समझें, किसी को जो है पापी और धर्मी समझें। अगर हम अपने आप को धर्मी समझते हैं तो ये उस प्रभु की दया है। हमारे कोई काम ऐसा नहीं है जो हम धर्मी ठहर जाएं, क्योंकि हम में और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं है, हम बीसी पाए जाएंगे। लेकिन उस प्रभु की दया है कि उसने अपने लहू से धो करके हमारे पापों को जो है शुद्ध किया, हमें छुटकारा दिया, कर्जा भरा। इसलिए हम उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। तो जब हम खुद ही दान पर जी रहे हैं तो हम दूसरे को कैसे कहेंगे अरे ठीक कहीं के कर सकते हैं क्या? हम तो खुद ही दान पर जी रहे हैं ना। ये तो प्रभु का दान है ना कि उसने हमें धर्मी ठहराया है। इसलिए इन चीजों को, इन बातों को हमें हमेशा बहुत स्पष्टता से अपने में ग्रहण करना है और इसको लागू करना है कि हम किसी को भी, चाहे हमारा कोई अपना हो चाहे पराया हो, किसी को भी हमें कुछ नहीं समझना है। क्योंकि हम नहीं जानते कि आज कोई प्रभु से जो है दूर जा रहा है या दूर है। प्रभु किसी से दूर नहीं है। जिस समय किसी ने पुकार लिया ना, हे पिता, पिताजी वहीं खड़े हैं, हमेशा वो गले लगाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है ना, हमें उस पिता की तरह सिद्ध बनना है। हालेलुया। और जिस तरह से वो कोई भेदभाव नहीं करता है, हमें भी किसी के सामने भेदभाव नहीं करना है। और क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? अब यहाँ पर वही बात है कि सिद्ध होने का जो पैरामीटर है वो क्या है कि मान लो कि सोचने की बात है कि जो किसी से प्रेम रखता है बदले में वो भी प्रेम रखता है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन बात है ना? ये सामान्य बात है। तो परमेश्वर उसके लिए हमें आशीष क्यों देंगे? हालेलुया। आप एक चीज देखो कि क्रिकेट के मैदान हो चाहे कोई भी खेल के मैदान, क्रिकेट आजकल सबसे पॉपुलर है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रिकेट के मैदान में कितने लोग होते हैं एक स्टेडियम में? कम से कम हजारों तो होते ही हैं। 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, है ना? वहां खेलते कितने लोग हैं? एक टाइम में क्रीज पर 13 लोग होते हैं, है ना? यही बात है ना? एम्पायर को जोड़ दिया जाए तो 2 और जोड़ दो, 15 लोग। ये हजारों लोग जो हैं वो क्या करते हैं? बैठ के ताली बजाते हैं।
इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। कभी देखा है कि उनमें से किसी को मेडल मिला हो? नहीं मिलता है ना। किसको मेडल मिलता है? जो 13 लोग हैं ना, उसी में से किसी को मेडल मिलता है, जो 22 लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनसे आगे बढ़ के कुछ करते हैं। हालेलुया। अगर वो भी बैठ के ताली बजाएंगे तो उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। एक और मैं इसी में उदाहरण में देता हूं आपको। कि मान लो एक पारी के लोगों ने खेल लिया, ठीक है। दूसरे पारी में 2 लोग उतरे ओपनर, और वो पूरा स्कोर करके चले गए। तो जो बाकी जो 13 और लोग हैं, उनको कुछ मेडल मिलेगा? कोई वाहवाही मिलेगी क्या? आप बताइए, लगता है ऐसा कि मिलेगा उसको कोई वाहवाही? टीम में गिने जाएंगे। जैसे प्रभु के पीछे हजारों लोग आते थे, प्रभु ने बोला ठीक है बेटा, आए हो तो रोटी खा ले, रोटी के लिए ही आ रहे हो, तुम्हें लंगर ही चाहिए, भंडारा ही चाहिए तो ले, लंगर भंडारा तेरे लिए भी है। लेकिन पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु, हमने तो अपने लिए, तेरे लिए सारा कुछ छोड़ दिया है, तो हमें क्या कुछ मिलेगा? प्रभु ने क्या बोला, जो भी मेरे लिए अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने धन, अपने दौलत छोड़ा है, उस स्वर्ग के राज्य में उसका प्रतिफल उसको मिलेगा, और वो उसे खाली नहीं रहेगा। कल हमें एक भाई के विषय में फॉर्मूला बता रहे थे कि अरे वो तो कैसे भी करो ना, तो वो जो है 70-80 हजार रुपये, तो मतलब 60-70 हजार रुपये तो कम से कम कमाता ही कमाता है। मैं बोला पहले तो लाखों कमाते थे, और वो बंदा मेरे अंदर ही काम करता था। क्या मुझे कमाने की बुद्धि नहीं है क्या? जो अकेले एक जगह काम कर रहा है उसको बुद्धि है, और जो 200-300 लोगों को जो हैंडल करता है उसके पास बुद्धि नहीं है। उसके पास तो 200-300 ज्यादा गुना बुद्धि होगी ना। मैं इसीलिए उस तरह से नहीं कमाई कर पाता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं उस तरह से कमाना चाहूं ना, तो मैं मार ज्यादा खाऊंगा, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे मार खाऊं। इसलिए मैं डरता हूं इन चीजों से। कहीं ना कहीं मान लो हम भी बड़ा 19-20 हो ही जाता होगा हमसे, लेकिन मैं डरता बहुत हूं। और जिनको डर नहीं है, जिनको परमेश्वर का डर नहीं है, जिसके विषय में मैं गवाही दे रहा था, उसको अभी कुछ दिन पहले जो है ना, मैं वो डर भय की बात हो रही थी, कुछ महीने पहले की बात है, अभी अचानक से मुझे बात याद आई। तो पता नहीं किस किस ने उसको कैसे कैसे जो है धमकाया, सब कमजोर को समझ के जो है समझते इसके पीछे कोई नहीं है। तो मैंने उसको समझाया था, मैंने बोला देखो, जिंदगी में ना केवल एक का डर अपने जीवन में कायम कर लो ना, उससे खाली डरो। संसार में और किसी से डरने की तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं बोला अभी हो सकता है तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, प्रभु ने चाहा कि तुम समझोगे आने वाले समय में। क्या लगता है, जो परमेश्वर का डर रखेगा उसको और डरना पड़ेगा क्या किसी से? प्रहलाद किससे डर रहा था? उस प्रभु से ही तो डरता था ना वो। तो बाकी सब जो उसके दुश्मन थे उसका कुछ बिगाड़ पाए थे क्या? सबके सब खत्म किए गए थे। इसीलिए आज भी हम उसका नाम लेते हैं। दानियल के पीछे कितने लोग थे? सदरक में सकबेदनागो को किस तरह से आग में डाला गया था? जो संसार के लिए जो एक आग था, उससे 7 गुना ज्यादा उसके लिए आग भड़काया गया था। लेकिन क्या वो आग कुछ बिगाड़ पाया था उसका? हालेलुया। कहने का मतलब, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, और जो केवल अपनों से ही प्रेम करते हैं, या कोई कीमत चुकाने के बदले प्रेम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बनिया वाला काम करते हैं, उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। बनिया को क्या होता है? कभी देखा है कोई ग्राहक जाकर के जो है मेडल देता हो?
कि अरे आप हमेशा जो है ना, जब भी हम सामान के लिए आए हैं ना, तो आप पैसा लेके सामान दिए हैं, ये मेडल लीजिए आप, देता है कोई? लेकिन जो कोई लंगर बांटता है उसको लोग कहते हैं ना कि अरे फलना जो है ना, देखो मैं खुद देखा हूं कई ऐसे लोगों को जिसका मेन काम ही यही है कि उसको पता है कि फलना हॉस्पिटल के गेट पर जो है ना हमें इतने बजे पहुंचना है, चाहे आग गिरे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, पहुंचना है उसको। तो लोग क्या है, आज मैं उसका जिक्र कर रहा हूं ना, ऐसे लोगों का उसका जिक्र होगा, ये उसका इनाम है, क्योंकि वो परमेश्वर इनाम देते हैं उसको। वो कोई बनिए वाला काम नहीं कर रहा है, बनिया का काम बनिए वाला है, लेकिन कहने का मतलब परमेश्वर उसको इनाम देते हैं जो इस सब से थोड़ा बियॉन्ड जाकर के कुछ करता है। जो आम ढर्रा है चलने का, वो तो आम है, वो तो कोई भी कर लेता है। कठिन काम तो हम लोग करते हैं। प्रभु ने क्या बोला है वचन में कि जो रास्ता जो चौड़ा है ना, जो फाटक चौड़ा है, वो क्या करता है, उसमें चलना तो आसान है लेकिन वो विनाश को पहुंचाता है। और जो सकेत फाटक है वो जो है ना क्या करता है, हमें महिमा को पहुंचाता है। इसलिए सकेत फाटक से प्रवेश करने का कोशिश करो। मतलब अगर हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो भी हमें अपने आचरण को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के आगे तभी विश्वास योग्य बने रहना है। यही है सकेत फाटक। और इससे जो होकर गुजरते हैं ना, तो हमें अनंत शांति मिलती है, अनंत इनाम मिलता है परमेश्वर से। हालेलुया। और ये इनाम एक दिन के लिए नहीं मिलता है, एक दिन काम नहीं करता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता है। और आगे क्या है कि यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मतलब हमें क्या करना है, अच्छाई में संसार से आगे निकल के, आगे बढ़ के हमें काम करना है, तब हम सिद्ध होंगे। प्रभु ने केवल वही काम नहीं किया, हमारे सामने वही रोल मॉडल है। उन्होंने क्या किया, सबसे बढ़ के काम किया ना, तो हमें भी वैसे ही एक कॉमन तरीके से काम नहीं करना है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना है। हालेलुया। तब हम सिद्ध बनेंगे, और जब हम सिद्ध बनेंगे तब हम परमेश्वर से इनाम पाएंगे। और वो इनाम कोई खाली आखिर में ही नहीं मिलेगा, वो हमेशा इनाम मिलता है। जब भी हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में इनाम को पाएंगे, और आखिर में जो है तो बड़ा इनाम, बड़ा प्रतिफल जो है हमारे लिए वो रिजल्ट है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ये वचन हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे, हमारे हृदय में जगह पाए, और हम हमारा आचरण में ये बातें दिखाई दे और प्रकट हो, कि ताकि हम